Hello, dear students. Welcome to lecture number 105. In this lecture, we are going to see the difference between the two words जो कि बहुत similar हैं और apparently एक जैसा मानी देते हैं between और among. हम देखेंगे कि किस वर्ड को कब यूज़ करना है हमने. तो let's begin. पहला वर्ड है between. between के बारे में एक रूल हमें याद रख लेना चाहिए कि ये हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों के दरमियान कोई कंपैरिजन हो या कोई खड़ा हुआ है या इन अदर वर्ड्स यानी जब दो चीज़ें इन क्वेश्चन हो वी से दैट समथिंग इज बिटवीन टू पीपल थिंग्स और ग्रुप्स ऑफ थिंग्स. मिसाल के तौर पे शी वॉज स्टैंडिंग बिटवीन एलिस एंड मैरी. तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एलिस और मैरी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके दरमियान तीसरी लड़की खड़ी थी जिसको यहाँ पे शी से रिप्रेजेंट किया गया है. और चूंकि ये दो लोगों के दरमियान थी इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, बिटवीन किया है. यहाँ पे हम अमंग यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पे एक छोटी सी फ्रेज हमने लिखी हुई है अलॉन्ग वैली बिटवीन टू माउंटेन्स. यहाँ पे भी दो चूंकि पहाड़ हैं तो उनके दरमियान अगर हमने किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो वो बिटवीन से होगी जैसा कि यहाँ पे हमने किया. बिटवीन इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट डिस्टेंसेज एंड इंटरवल्स. अच्छा, ये हमने एक एडिशनल स्लाइड तो लिखी है जिसमें यहाँ ये बात मेंशन की है, लेकिन आप अगर गौर करें तो रूल ऑफ थंब वही है. डिस्टेंस कितनी चीज़ों के दरमियान होता है? दो चीज़ों के दरमियान. और टाइम इंटरवल कितने ड्यूरेशंस के दरमियान होता है? दो ड्यूरेशंस के दरमियान. इन दोनों की हम एग्जांपल देखते हैं. वी नीड 2 मीटर्स बिटवीन विंडोज, यानी दो खिड़कियां, उन खिड़कियों के दरमियान हमें 2 मीटर का फासला चाहिए. तो यहाँ पे भी हम वही रूल यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है आई बी एट द ऑफिस बिटवीन 9 and 11. यहाँ पे भी 9 and 11. तो दो एंड पॉइंट्स हैं इसलिए इनके दरमियान जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? बिटवीन होगा. और यहाँ पे कॉरोलरी क्या है कि बिटवीन इज कॉमन बिफोर द वर्ड ईच, यानी जहाँ पे वर्ड ईच आ जाए उससे पहले क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा. मिसाल इसकी क्या है? देयर सीम्स टू बी लेस एंड लेस टाइम बिटवीन ईच बर्थडे. तो ईच से पहले बिटवीन तो लग गया है, लेकिन हम ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्थडेज जो हैं यानी दो बर्थडेज उनके दरमियान जो ड्यूरेशन है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि अगली बर्थडे जो करंट बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे आई है उसके दरमियान जो वक्त गुजरा उसका हमें पता ही नहीं लगा. यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पे भी दो एंड पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान हमने टाइम ड्यूरेशन को मेंशन करना है. उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है? बिटवीन. बिटवीन और अमंग मोर देन टू. अच्छा, अब हम बिटवीन दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान भी यूज़ कर सकते हैं और अमंग भी यूज़ किया जाता है दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान. तो यहाँ पे लेट्स गेट वन थिंग आउट ऑफ द वे इमीडिएटली कि जब दो चीज़ें होंगी तब तो बिटवीन ही यूज़ होगा, लेकिन अमंग कब यूज़ होगा वो अब हम देख लेते हैं. वी यूजुअली से दैट समबडी और समथिंग इज बिटवीन सेवरल क्लियरली सेपरेट पीपल और थिंग्स. यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि दो से ज़्यादा जब चीज़ें हों तो तब हम बिटवीन कब यूज़ करेंगे? बिटवीन हम तब यूज़ करेंगे जब जो चीज़ें सेपरेट हैं वो क्लियरली एक दूसरे से सेपरेट हों. और हम अमंग कब यूज़ करेंगे? वी प्रेफर अमंग व्हेन समबडी और समथिंग इज इन अ ग्रुप, अ क्राउड और मैस ऑफ पीपल और थिंग्स वी डू नॉट सी सेपरेटली. इनकी सबकी एग्जांपल्स आ जाएंगी और ये क्लियर हो जाएगा हमें अगर हमें अभी कंफ्यूजन हो रही है तो. और हम वन बाय वन एग्जांपल्स में इसको देखते हैं. पहली एग्जांपल क्या है? आवर हाउस इज बिटवीन द वुड्स, द रिवर एंड द विलेज. यानी वुड्स, रिवर एंड विलेज इन सब चीज़ों को हमको अलग-अलग नहीं देखते बल्कि एक साथ देख रहे हैं. यानी हम इनको मेंशन तो कर सकते हैं कि घर अलहदा है, दरिया अलहदा है और लकड़ियाँ अलहदा हैं, लेकिन ये सब चीज़ें चूंकि एक कंबाइंड सीनरी के अंदर मौजूद हैं तो या एक कंबाइन यानी हमारे आई के विजन के सामने मौजूद है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन यूज़ करेंगे. हिज हाउस इज हिडन अमंग द ट्रीज. अच्छा, अब ये देखें कि जो दरख्त हैं वो बहुत सारे हैं. तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? अमंग द ट्रीज. और नीचे हमने छोटा सा वो लिखा हुआ है फुटनोट के वी प्रेफर अमंग व्हेन समबडी और समथिंग इज इन अ ग्रुप, यानी ट्रीज जो हैं वो एक ग्रुप में हैं. और आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है? और थिंग्स वी डू नॉट सी सेपरेटली, यानी दरख्तों का जो झुंड होता है उसको हम सेपरेटली नहीं देखते, यानी इट इज़ इंडीड अ ग्रुप. और दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? अमंग.
आई सॉ समथिंग बिटवीन द व्हील्स ऑफ द कार। तो कार के जो व्हील्स हैं दो, उनके दरमियान दो चीज़ें हैं, तो उनके दरमियान क्या आएगा? वर्ड कौन सा यूज होगा? बिटवीन। योर लेटर इज समवेयर अमंग दीज पेपर्स। अब ये दीज पेपर्स जो हैं, ये पाइल्स ऑफ पेपर है जिनको हम सेपरेटली नहीं देख रहे होते, यानी काफ़ी सारे पेपर्स हैं, तो उनको हमने एक ग्रुप की शक्ल में परसीव करना होता है। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? अमंग यूज़ किया है। योर लेटर इज समवेयर अमंग दीज पेपर्स, यानी वी प्रेफर अमंग व्हेन समबडी और समथिंग इज इन अ ग्रुप। अमंग, अमंग इज नॉर्मल बिफोर अ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अगर एक सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके शुरू में हम अमंग यूज कर सकते हैं। दे फाउंड एन एनवेलप फुल ऑफ मनी अमंग ऑल द रबिश, यानी हमें एक लिफाफा मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। एक लिफाफा मिला है अमंग ऑल द रबिश, यानी बहुत सारा गन मचा हुआ था, उसके दरमियान से एक लिफाफा निकला है, वो हमने अमंग यूज करके रिप्रेजेंट किया। अमंग इज नॉर्मल फॉर अ सिंगुलर नाउन, यानी रबिश जो है वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन क्या हम रबिश को काउंट कर सकते हैं? वी कैनॉट काउंट द रबिश, देयरफॉर वी यूज अमंग। डिवाइडिंग एंड शेयरिंग डिफरेंस। We can talk about dividing or sharing things between or among more than two people or groups. यानी हम बिटवीन भी यूज करते हैं, अमंग भी यूज करते हैं जब दो से ज्यादा लोग हों या कोई ग्रुप्स वगैरह का जिक्र हो। मिसाल के तौर पे, इट इज प्रीटी इजी। ही डिवाइडेड ऑल हिज मनी बिटवीन और अमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है कि डिवाइडेड ऑल हिज मनी, तो काफ़ी सारा पैसा है और अनकाउंटेबल भी है, तो हमारी प्रेफर्ड चॉइस क्या होगी? अमंग होगी। हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी बच्चों में और पोतों पोतियों में उसने ये डिवाइड कर दिया। तो आप ये देखें कि यहाँ पे बिटवीन भी आ सकता है, अमंग भी आ सकता है। प्रेफर्ड चॉइस अमंग है क्योंकि चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और बिटवीन को यूज़ करने की यहाँ पे क्या मंतिक है? बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो या शेयर हो रही हो। तो आप देखें कि हमने डिवाइड किया, चूँकि मनी, तो इसलिए बिटवीन यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम कोई काम है उसको लोगों में डिवाइड कर दें, तब भी हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो दो से ज़्यादा होते हैं। वी शेयर द वर्क बिटवीन अमंग द फाइव ऑफ अस, यहाँ पे भी बिटवीन आ सकता है और अमंग आ सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखना है कि बिग, लार्ज और ग्रेट में क्या सटल डिफरेंसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें जो डिफरेंस है, दैट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ ग्रेट राइटर। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।